अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हमारा फायर केक, चॉकलेट फायर केक। ये हमारे कस्टमर का रिव्यू है और ये कस्टमर मेरा भाई है, ये उसी का बर्थडे केक है। तो ये है सारे इंग्रेडिएंट्स, आप इसको स्क्रीनशॉट लो, वीडियो रोक के एकदम अच्छे से देखो कि मैंने क्या क्या लिखा है इसमें। इसके अकॉर्डिंग अगर आप केक बनाते हो ना तो आपका केक 1 किलो का ही बनेगा। ठीक है, 1 किलो से ज़्यादा नहीं बनेगा, हो सकता है 60-70 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए। नीचे नहीं होगा, ऊपर ही होगा और ये बहुत ही बेस्ट बनेगा। ठीक है, अभी तक मैंने जितने चॉकलेट केक बना के दिए हैं ना, लोगों को बहुत ही पसंद आए हैं। तो आप ट्राई करना, आप शॉक्ड हो जाओगे, यकीन मानो। और ये देख रहे हो, इस पे बता रहा है 100 ग्राम और मैंने ऊपर लिखा है 150 ग्राम, लेकिन आप 150 ग्राम ही लेना जितना मैंने लिखा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही लेना, उससे कम नहीं लेना, वरना लास्ट में जब हम ना केक के ऊपर चॉकलेट की कोटिंग करते हैं ना, तो ज़्यादा थिक होने की वजह से ना वो कोटिंग नहीं हो पाती सही से। ठीक है ना। और देखो, 10 ग्राम कोको पाउडर में मैंने 35 ग्राम एकदम गर्म पानी लिया है। और ये है कॉफ़ी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर ज़रूर ऐड करना है, इसकी वजह से हमारे केक में एकदम रिच फ्लेवर आता है, ये बात नहीं भूलना। हाँ, मैंने 10 ग्राम कोको पाउडर लिया है। आप चाहो तो जैसे मैंने 90 ग्राम मैदा लिया है ना और 10 ग्राम कोको पाउडर, तो आप 80 ग्राम मैदा कर दो और 20 ग्राम कोको पाउडर कर दो। अगर आपको अपना केक एकदम और डार्क चाहिए ना, तो उसके अकॉर्डिंग ना आप कोको पाउडर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, वो आपके लिए है, आपके ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए। ठीक है। और देखो, अब मैं इसमें पूरा 70 ग्राम मैंने शुगर ऐड किया। और ये शक्कर है ना, मैं मार्केट से नहीं खरीदती, मतलब मैं मार्केट से ही शक्कर खरीदती हूँ, पीसी हुई शक्कर नहीं खरीदती, मैं घर पे ही पीसती हूँ। आइसिंग शुगर मैं दुकान से नहीं खरीदती। अभी तक मैंने जितने केक बनाए हैं ना, तो मैंने ऐसे ही किया है। और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप घर में ही पीस कर आप अच्छे से उसे छान लो और डब्बे में स्टोर करके रख दो। और जब भी केक बनाओ तो फिर उसे यूज़ करो घड़ी घड़ी, आपको पीसने वाला टेंशन नहीं रहेगा ना। और ये वेजिटेबल मैंने 40 ग्राम ऐड किया है, ये है वेनिला एसेंस। और एसेंस के बारे में बता दूँ, आप कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो हमारा वेनिला स्पॉन्ज बनता है ना, ये बहुत ही बेस्ट होता है ज़्यादातर केक में। मतलब हर एक केक में हम वेनिला स्पॉन्ज के सॉरी वेनिला एसेंस यूज़ करते हैं। जैसे मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ, तो आप इसमें चाहो तो चॉकलेट एसेंस भी आता है, मेरे पास भी है, लेकिन मुझे वेनिला का ही टेस्ट पसंद है, इसलिए मैं वेनिला ही यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ही बेस्ट भी लगता है। मैंने तो एक पूरी बाटली खरीदी थी बड़ी वाली, फ़िलहाल वो ख़त्म हो चुकी है। और ये है मैदा, पूरा 90 ग्राम मैंने मैदा लिया है, मैंने बताया आप लोगों को। और ये थोड़ा-थोड़ा करके ही आपको करना है, स्पैचुला सॉरी, ये हमारा हैंड व्हिस्क है और इसी से हमें ना मिक्स करना है। देखो, ओवर मिक्स नहीं करना है, लेकिन अब तुम्हें इतना मिक्स करना है भई कि हमारे लम्प्स नहीं रहना चाहिए हमारे बैटर में, गुठलियाँ नहीं दिखनी चाहिए, वरना हमारा केक जो है ना, वो प्रॉपर बेक नहीं होगा। ये बात का आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। और ये 30 ग्राम मैंने लिया है मिल्क। मिल्क की क्वांटिटी पूरा मैं एकदम अच्छे से मेजर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कभी-कभी ना मैंने जितनी क्वांटिटी बताई उतना भी यूज़ हो जाता है, कभी-कभी बच जाता है, कभी-कभी उससे ज़्यादा भी यूज़ हो जाता है। हाँ, तो बैटर की कंसिस्टेंसी पे ही डिपेंड करता है कि हमें मिल्क कितना यूज़ करना है। ये बात का भी आपको ख़्याल रखना है। बोल नहीं पाती। ये देखो, मैंने पूरा ले लिया है। हाँ, पूरा मिल्क मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। और मैं अपने बैटर की कंसिस्टेंसी है ना, ऐसी रखती हूँ, थोड़ी रनी टाइप की रहती है। आपने देखा होगा और वीडियोज़ में कि रिबन जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन जब मैं वैसे रखती हूँ ना, मेरा केक कितना हार्ड हो जाता है ना। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप जिसमें भी माहिर हो, आप उसी को यूज़ करो। जब आप केक बनाने लगोगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हमें कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है, थिक रखनी है कि रनी रखनी है कि मीडियम रखनी है। तो मेरी एकदम रनी भी नहीं होती है, मैं अपने लिए कहूँगी कि मेरी जो कंसिस्टेंसी है ना बैटर की, वो ना मीडियम ही रहती है। हाँ, आप एक बार ट्राई करना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, फर्स्ट टाइम में तो केक बनाना नहीं आता, ये बात एकदम पक्की है। आपको कई बार ट्राई करना पड़ेगा ही। कभी-कभी ऐसा होगा कि फर्स्ट टाइम में केक बन जाएगा, जब सेकंड टाइम बनाओगे ना, तो वो केक ख़राब हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। और ये फोल्ड कट मेथड से मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर पे विनेगर डाल के इसे मिक्स किया है। हाँ, पहले मैंने हैंड विस्क के मिक्स किया है, उसके बाद मैं ये स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे को सर्दी हो गई है और मेरी नाक जाम है, और जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है। और देख रहे हो,
ये मैंने 6 इंच के केक टिन में इसे पोर किया सारे बैटर को, और हमारा जो बैटर है ना वो पूरा 514 ग्राम का बनेगा, ये बात का ध्यान रखना। हमें 1 किलो के केक बैटर के लिए, केक जो स्पॉन्ज हम बनाएंगे उसके बैटर के केक के लिए ना हमें 514 ग्राम का स्पॉन्ज बैटर चाहिए, सॉरी, आप समझ रहे हो ना। और देखो, जो मैंने चॉकलेट और क्रीम को निकाला था ना आपके सामने, मैंने इसे डबल बॉयलर में अच्छे से गरम करके मिक्स कर लिया। अब इसमें ना मैं 15 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज डाल रही हूँ। इसकी वजह से कैसा होता है ना कि हमारे जो गनाश है ना, इसे गनाश बोलते हैं, देख लो, इसको बोलते हैं गनाश। हाँ, और जब हम डालते हैं ना लिक्विड ग्लूकोज, इससे ना बेकरी वाला टेक्सचर आता है हमारे जो गनाश में ना, एकदम शाइनिंग आती है बहुत ही अच्छी। कितने लोग बटर भी डालते हैं, मैंने बटर ऐड नहीं किया है, एक्चुअली डालना था, शायद मैं भूल गई। अब मैं डालूंगी भी नहीं, जो मैं आपको बता रही हूँ मैं वही करूँगी, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, जो आपके सामने है वही है। और ये देखो, स्पॉन्ज हमारा बेक हो गया और ये कितना परफेक्ट है। स्पॉन्ज बेक करते हुए मैं बहुत ही ध्यान रखती हूँ कि मेरा स्पॉन्ज जले नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक भी चीज़ उसमें वेस्ट नहीं होनी चाहिए कि मैं उसे काट के निकाल के फेंक दूँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये डोम शेप आता है, उसको मैं कट करके निकालती हूँ, फिर मेरे बच्चे खा लेते हैं। और देखो, ये क्लीन रैप होता है, इसे ना हम जब कोई चीज़ ढकते हैं ना तो बाहर की एयर ना इसके अंदर नहीं जाती है। जैसे मैं इस केक को इससे कवर करूँगी, इससे क्या होगा, केक मैं रात भर के लिए फ्रिज में रखने वाली हूँ, सेकेंड डे मैं केक बनाऊँगी, तो हमारा जो केक का मॉइस्चर है ना वो कम नहीं होगा इसकी वजह से, क्योंकि ये बाहर की एयर को अंदर नहीं जाने देता है, ना ही अंदर का बाहर पास होने देता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो स्पॉन्ज है ना एकदम सॉफ्ट रहता है। हाँ, अब देखो ये एकदम रेडी हो गया है। अब मिलते हैं इसकी डेकोरेशन की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।